माद्रो के अपहरण पर भड़के हैं किम जोंग उन। हम विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं, किम ने बोल दिया है खुले तौर पर। फौरन माद्रो को रिहा करें ट्रंप, ये किम ने बोला। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, विश्व युद्ध का नाम ले रहे हैं। माद्रो के अपहरण पर किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन भड़क गए। हम विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं, किम ने यह बोला। फौरन माद्रो को रिहा करें। और आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का जब जिक्र होता था तो हम उसे सनकी कहते थे, करुणा पहले। Exactly. लेकिन आज की तारीख में क्या उन्हीं को इस शब्द से नवाजा जाना चाहिए? यह सवाल हर किसी के जहन में आता है। ऐसा माहौल हो गया और अमेरिका क्या कर रहा है ये तो आपके सामने है। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए क्या नॉर्थ कोरिया तैयार है? किम की चेतावनी क्या है? अमेरिकी एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। माद्रो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, माद्रो को फौरन अमेरिका रिहा करे, यह कहा है किम जोंग उन ने। अब किम ने किया क्या? पूर्वी सागर में मिसाइल का परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की गई है। श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक, किस तरह से आप देख रहे हैं? नॉर्थ कोरिया ने जो कहा है, रूस ने जो कहा है, चीन ने जो कहा है, यह कहने तक ही सीमित रहेगा या फिर वाकई एक्शन भी आने वाले वक्त में नजर आएगा और एक वर्ल्ड वॉर का पूरा सीन क्रिएट होते हुए क्या हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वेनेजुएला पर हुए अटैक के बाद? देखिए, अगर देखा जाए मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और मिलिट्री गैप की बात, तो अमेरिका की मिलिट्री की जो ताकत है और जो दूसरे देश जो नॉर्थ कोरिया है या आप देख लीजिए चीन है या रशिया है। रशिया तो अपने एक फ्रंट पे फंसा हुआ है, रशिया से अभी उम्मीद नहीं कर सकते कि रशिया डायरेक्ट किसी वॉर में जाएगी। चीन की भी अपनी फ्रंट्स हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन्स में चीन के अपने फ्रंट्स हैं। नॉर्थ कोरिया की इतनी अभी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर दे मिलिट्रीली। अब बात आती है कि डिप्लोमेसी में जनरली होता क्या है। डिप्लोमेसी में पहले ये होगा कि पहले जुबानी जंग होगी, उसके बाद ये होगा कि हम 2-4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेंगे, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अब ये बात होगी कि हाँ, अमेरिका क्या करेगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप की अगर पुराने कार्यकाल और इस कार्यकाल को देखा जाए तो उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है वैश्विक जनमत से, ना ही घरेलू जनमत से। वो अपनी मनमानी करते हैं और वो इसमें भी यही दिखेगा कि वो अपने ही हितों की, अपने ही मनमानी की पूर्ति करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि यहाँ मामला सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप तक नहीं है। आप देखिए कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 सेक्शन 3 में यह मैटर है कि वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी पे अपना रूल कर सकते हैं। तो ये तो औपनिवेशिक मानसिकता उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहली बात। दूसरी चीज कि पहले के भी राष्ट्रपतियों ने ऐसी कार्रवाई की है दूसरे क्षेत्रों में जाकर के, तो ये कोई नया तरीका नहीं अपनाया अमेरिका ने। बात यह है कि नया चेहरा है, आदतें वही पुरानी है। और अभिषेक जी, कुल मिलाकर यह जरूर हुआ है कि जो बचे खुचे, मैं बचे खुचे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तमाम तो नियम है वो तोड़े ही जा रहे थे बीते कई सालों से जो युद्ध हो रहा था, लेकिन जो बचे थे नियम उन्हें भी तार-तार करने का जो काम है वो वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने कर दिया। अब एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई है डेल्सी रोड्रिगेज। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी को बनाया है अंतरिम प्रेसिडेंट। अमेरिका का उपनिवेश नहीं बनेगा वेनेजुएला, ये डेल्सी की तरफ से कहा गया है। माद्रो को रिहा करे अमेरिका, यह भी डेल्सी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह दिया है। तो वेनेजुएला के रक्षा मंत्री किस तरह से अमेरिका को अब धमकी दे रहे हैं, ये अब आपको दिखाते हैं। मादुरो के अपहरण को लेकर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया गया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने युद्ध का ऐलान कर दिया है अमेरिका के खिलाफ। तो ये रुख काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। अब जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका से युद्ध लड़ा जाएगा। वेनेजुएला के बाद वर्ल्ड वॉर का आरंभ होगा। जी हां, वर्ल्ड वॉर 3। 5 बड़ी बातें क्या है ये आप समझिए। नंबर 1, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला पलटवार कर सकता है। नंबर 2, वेनेजुएला में अमेरिकी फोर्स पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का साथ दे सकते हैं रूस और चीन। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र में सुपर पावर का टकराव तय माना जा रहा है। और नंबर 5, तेल की कीमतों में उछाल संभव है। वैश्विक संकट की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे में संजय मैस्टन सर, सवाल तो यह है, जो कुछ हो रहा है, हम चीन का इंटरेस्ट देख रहे हैं, उतना कितना निवेश किया हुआ है। भले ही ये शुरुआती स्टेटमेंट है, विरोध है, रूस की तरफ से विरोध है, लेकिन जाहिर सी बात है ये वो मुल्क हैं जो शांत नहीं रहने वाले। और उधर किम जोंग उन का बयान। बिल्कुल, देखिए, साफ जाहिर है कि ये जो कोल्ड वॉर एरा था ना, मेरे को उसका रिजम्पशन दिख रहा है। कारण ये है कि वही जो मैंने पहले बताया, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, उस जमाने में भी आप अफ्रीका देखिए, लैटिन अमेरिका देखिए, कहीं पर भी देखिए, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल चलता था, रिजीम चेंज वगैरह। जैसे मैं मोजाम्बिक में था, मेरे को याद है, रवांडा में मैंने ये सब देखा है जब मैं एज अ मेजर था। तो कहने का मतलब अभी कोल्ड वॉर टाइप चलेगा। आपने देखा रूस के पास वैगनर ग्रुप था जो काफी इफेक्टिव था अफ्रीका में, वही वैगनर ग्रुप को उन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पर यूक्रेन में। चीन के पास क्या, चीन ने बड़े अच्छी तरीके से पूरे विश्व में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वेस्ट हो, कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोल रखे और वहां उनकी मिलिट्री पुलिस तक डिप्लॉयड है, लेकिन इन द गार्ब ऑफ सिविलियन।
तो ये कहने का मतलब है ये इनडायरेक्ट वॉरफेयर होगा, मिलिट्री ऑप्शन तो मेरे को लगते नहीं है पॉसिबल होंगे। कोल्ड वॉर टाइप में जो इन्फ्लुएंस थे, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वहां पर खरीदा जाएगा लोगों को, किसी अपोजिशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे वो दूसरा देश उनको खरीदेगा। मतलब अब हर देश में ना स्थिति मेरे को लगता है थोड़ी खराब होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और उसका आरंभ हो चुका है। फिलहाल नजर तो यही आ रहा है।